मेरे लिए बहुत ही सम्मानित और भगवान समान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे लिए हमारा मूल्य गहना मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, भाई बैठने ही नहीं कह सकता ही एक भी नहीं। ये बैठने वाली बात नहीं कही जागी बात। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित और आज बहुत लंबे समय से बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों, और मेरी सबसे बड़ी मजबूत, सबसे बड़ी ताकत, मेरी नींव, मेरे कण कण में बसे मेरे नौजवान भाइयों, आज वो अवसर आया है जिसकी शुरुआत हमने आज से 13 साल पहले की थी। जब 13 साल पहले लगे तो इनमें से बहुत कम थे, फिर साल 6 महीने आगे बढ़े, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आज हम गर्व से कह सकते हैं अगर किसी हल्के में सबसे बड़ी किसी नेता के पास साथियों की फौज है तो वो नानम हल्के में है। हमने कहने की जरूरत को नहीं, नो वाला चाटा तो उनका पल्ला चढ़ रहा है। मैं आपा सारे तो भगवान ने कम मनावा थे, वो अपना तो फालतू मनावा थे कदे यू आजे। लेकिन साथियों, आज जो मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, आज आपके बीच में खड़ा हूं, वो केवल एक पार्टी की देन हो सकती है, और वो देन है कांग्रेस पार्टी की। साथियों, आज ये 33 साल का नौजवान आपके बीच में खड़ा होके हरियाणा की सबसे मजबूत सीट के ऊपर अगर आपके बीच में बोल रहा है तो वो एक व्यक्ति की सोच है साथियों, और उस व्यक्ति का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों, आज जो मैं आज आपके बीच में वहां से चल के आया हूं, एक व्यक्ति का संघर्ष इसके बीच में बोलता है साथियों, और उस व्यक्ति का नाम है चौधरी उदय भान जी, जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और साथियों, ईमानदारी से कहूं तो मैं तो कल रात ना उठ कर दिया था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी रात को आए, आखिरी बाल पर छक्का मार के पार काट लेंगे भाई। ये नानू हल्के की जो कांग्रेस की टिकट आपके बीच में है, ये टिकट साथियों कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की देन तो है ही, लेकिन एक व्यक्ति का संघर्ष इसके पीछे बहुत ज्यादा है। उसका नाम है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश ज्योति जी। और मैं तो बधाई देता हूं कांग्रेस हाईकमान को, हमारे प्रभारी जी को, जिन्होंने 90 की 90 सीटों के ऊपर सर्वे के आधार पे कैंडिडेट उतारने का काम किया, और बीजेपी तो गया गलती 75 पार, इस बार बीजेपी वालों ने 75 पार किए हुए हम करके दिखावांगे भाई। साथियों, बहुत लंबा समय है क्योंकि आप 10 बजे के बैठे हो, और मैं मीडिया के साथियों से एक बात बताना चाहता हूं। जब ये टिकट 11 बजे सुबह अनाउंस हुई, तब तक मुझे एश्योरिटी नहीं थी, मैं 15 दिन से दिल्ली था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संघर्ष ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रण ने आज एक झटके के बीच में, मैं जो कल आपके पीछे हो गया था, आज आपके बीच में आके खड़ा हो गया। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है।
चौधरी भूपेंद्र, मैं आपके बीच में एक प्रण लेके आया हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। पर कमाल देखो, 89 सीट, 90 में तो 89 सीट दे दी थी, एकली बच रही थी नानू। मतलब हुड्डा साहब नू बोले इतना हंगा पे 89 बन जोड़ी को नहीं आता जितनी तेरी एक लिंदोड़ी आ गया। मैंने ये बता के करेगा। हुड्डा साहब ने जब सुबह मुझे भेजा नामांकन, जो पार्टी की टिकट देके भेजा, तो हुड्डा साहब ने कहा अब बता आप क्या करेगा। मैंने हुड्डा साहब को कहा था, मगा जी एक बात मांगी थी आपका लोकसभा चुनाव में कि जयप्रकाश की टिकट दे दियो, नाम का लगभग 50,000 वोटा था, जिता देंगे। अपनी जबान पर खरे उतरे जी, और 45,000 से जयप्रकाश बोला बिल्कुल खरे उतरे। ईब मखाई वादा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपको जितना हंगा आपने टिकट मांगोड़ी लाया है उससे घना हंगा हम जीत के लाओगे। 52 साल का रिकॉर्ड, 52 साल का रिकॉर्ड, 52,000 तक जीत के देवांगे आपको। तो मैं तो, लेकिन साथियों केवल आज से नहीं, मैं 13 साल से आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं आपके परिवार का, केवल आपके परिवार का नहीं, बल्कि आप मेरा परिवार बन चुके हो। आप मेरा हिस्सा बन चुके हो, और इस हिस्से को इस जन्म में अलग करना असंभव है साथियों, किसी भी साथी के लिए। इस जोश का मुझे 13 साल से पता है कि आपके अंदर कितना जोश है साथियों, और ये जोश आज आप लोगों के बीच में दिख भी रहा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने आपकी इच्छा पूरी की है साथियों, तो जोश होना लाजमी है। लेकिन मैं एक बात से बहुत चिंतित हूं, और मैं चिंतित हूं तो आप सभी साथियों को उस पर गौर करना पड़ेगा। साथियों, हमारे पास हजारों नौजवानों की फौज है, ऐसी जोशीली फौज है जो किसी भी विकट परिस्थितियों में पार्टी को उभारने का काम करती है। तो साथियों, मैं अपने नौजवान भाइयों से आज एक अपील करना चाहता हूं, मेरी अपील मानोगे? साथियों, हमारे खिलाफ जो विरोधी है, उसने जब से राजनीति शुरू की है, धनबल की राजनीति शुरू की है, वो अपना धन बल लगाएगा, 100 षड्यंत्र रचेगा हमारे खिलाफ। हमारी इस एकता को तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन साथियों, इस जोश के साथ साथ हमें होश से काम लेना पड़ेगा साथियों, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है साथियों। जब हम किसी गांव में जाते हैं, जब हम किसी रोड शो में जाते हैं, जब हम किसी रैली में जाते हैं, तो साथियों हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें इसी जोश के साथ साथ अनुशासन में रह के आने वाली 5 तारीख को बीजेपी को नारनूल से नहीं, इस हरियाणा प्रदेश से बाहर करने का काम करना है। 15 दिनों से दिल्ली था, बहुत सारे साथी आपस में शर्त लगाने का काम करते थे, किसी न किसी के साथ जोश में, चाहे बुजुर्ग भी थे, उसमें छोटी मोटी बहस हो जाती थी।
लेकिन साथियों वो जब तक थी जब 12 तारीख को 11 बजे तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी। आज उन 23 उम्मीदवार जो जिन्होंने नारायण से नामांकन भरा था टिकट के लिए, 23 में से एक को टिकट मिलनी तय थी, सौभाग्य से वो आपको मिल गई। तो 22 के 22 कैंडिडेटों के घर हम सब ने जाना है, उनसे झोली करके उनसे आशीर्वाद की अपील करने का काम करना है। उन 22 के 22 कैंडिडेटों को ये कहना है कि आप आगे होकर हमारा चुनाव संभालने का काम कीजिए, हम पीछे से आपको मजबूती देने का काम करेंगे साथियों। मैं खुद उनके घर जाऊंगा, मैं खुद उनके घर जाऊंगा। अभी आधे से ज्यादा साथी तो यहां पहुंच चुके हैं। ओम प्रकाश ढांडा जी आए हैं, सुरेश जी ढांडा जी आए हैं। और क्योंकि ईमानदारी की बात बताऊं, 11 बजे टिकट डिक्लेयर हुई थी, 3 बजे तक नामांकन का समय था, जल्दी जल्दी में नामांकन भरना था। और जोश जोश में फोन करने की तो बात अलग है, फोन उठाए भी नहीं गए, इतने जोश में हमारे साथी थे, तो जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। किसी को कह नहीं पाए मैं आज 22 के 22 कैंडिडेटों के घर जाके उनको चुनाव में न्योता देने का काम करूंगा साथी। ये ऑफिस वाले साथियों बताएंगे कि हमारे आगे की रूपरेखा क्या होगी। हमारे आदरणीय सीनियर आदमी बताएंगे, हमारे आदरणीय साथी बताएंगे कि हमें रूपरेखा आगे की क्या तैयार करनी है। इसलिए साथियों आज हमें पूरी शांति के साथ, पूरी शांति के साथ, जो साथी हमारे बीच लोकसभा चुनाव में नहीं था, पहले तो उसके हाथ जोड़ने का काम करना, उसके पांव पकड़ने का काम करना है, और कल से हमारा कुंबा बढ़ाने के ऊपर लग जाना है साथियों। इस टिकट की भागादौड़ में कोई साथी हमसे नाराज हो गया हो, इस टिकट की भागादौड़ी में कोई साथी हमसे दूर रह गया हो, उस